अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक सस्पेंड हो गया है, तो जाहिर है आप टेंशन में तो होंगे ही। अरे, ये एक ऐसी चीज है जो कोई नहीं चाहता, पर सच तो ये है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन घबराइए मत। इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि अपने अकाउंट को वापस कैसे लाना है। तो आप लॉगिन करने जाते हैं और बूम, सामने वो डरावना मैसेज दिखता है, योर अकाउंट वॉज डिसेबल्ड। सच कहूं तो दिल बैठ जाता है। मतलब ये सिर्फ एक अकाउंट खोने जैसा नहीं है। ये आपकी ऑनलाइन पहचान है, आपकी यादें हैं, और कई लोगों के लिए तो भाई ये उनकी रोजी रोटी है। और क्रिएटर्स के लिए, उनके लिए तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। सोचिए, सालों की मेहनत, वो कम्युनिटी जो आपने बनाई, वो सारा कंटेंट, सब कुछ एक झटके में गायब। आपके फॉलोअर्स, आपका काम, आपकी कमाई, सब पर ताला लग जाता है। लेकिन देखिए, घबराने से कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए एक सॉलिड प्लान। तो इस पूरी बातचीत में हम इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। पहले तो इस शॉक को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है, टाइम का कितना खेल है इसमें, अपील कैसे करनी है, कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, और सबसे जरूरी, भविष्य में अपने अकाउंट को सेफ कैसे रखना है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। देखिए, एक कामयाब अपील का सबसे पहला कदम ये समझना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ ही क्यों। जो सबसे आम वजह है वो है इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ना। ज्यादातर मामलों में इसे इंस्टाग्राम का एआई सिस्टम पकड़ता है, जो चौबीसों घंटे कंटेंट स्कैन करता रहता है ताकि नियम कानून बने रहें। तो ये गाइडलाइंस तोड़ना दिखता कैसा है? ये कुछ भी हो सकता है। हेट स्पीच, किसी को परेशान करना, या फिर न्यूडिटी जैसा कोई अनुचित कंटेंट पोस्ट करना, गलत जानकारी फैलाना या स्पैम वाली हरकतें करना, जैसे एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करना या बैन हो चुके हैशटैग यूज करना। ये सब आपको मुश्किल में डाल सकता है। और हाँ, कभी कभी तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर आपके अकाउंट पर झूठी रिपोर्ट कर देते हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है कॉपीराइट का चक्कर। मतलब आपने कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट कर दिया जिसके राइट्स आपके पास हैं ही नहीं। और देखिए, डीएमसीए कानून के तहत इंस्टाग्राम को इस पर एक्शन लेना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी है। और ये गलती करना बहुत बहुत आसान है। जरा सोचिए, आपने कोई वायरल रील बनाई और पता चला कि वो सिर्फ एक गाने की वजह से हटा दी गई, जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं था। या किसी और का वीडियो या फोटो बिना पूछे रीपोस्ट कर दिया। और हाँ, एक बात गाढ़ बांध लीजिए, सिर्फ क्रेडिट देना काफी नहीं होता, परमिशन चाहिए होती है। किसी ब्रांड का लोगो या प्रोडक्ट की इमेज बिना इजाजत के यूज करना, या फिर एआई से ऐसा कंटेंट बनाना जो कॉपीराइट वाले काम पर ट्रेन हुआ हो, ये सब बहुत रिस्की है। तीसरी वजह है ऑटोमेटेड या कोई शक पैदा करने वाली एक्टिविटी। ये तब होता है जब इंस्टाग्राम के सिस्टम को लगता है कि आपके अकाउंट से कुछ गैर मामूली या बॉट जैसी हरकतें हो रही हैं। देखिए, इंस्टाग्राम अपने प्लेटफॉर्म को असली बनाए रखने के लिए ऐसी चीजों पर नजर रखता है। तो क्या हैं ये हरकतें? जैसे लाइक्स या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी थर्ड पार्टी बॉट का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत तेजी से धड़ाधड़ लोगों को फॉलो या अनफॉलो करना, अजीबोगरीब लॉगिन, मतलब किसी नई डिवाइस से, किसी दूसरी जगह से, या वीपीएन लगाकर। और एक ही फोन नंबर को कई सारे अकाउंट से जोड़ना भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। और यहां पर टाइम टाइम सबसे कीमती चीज है। सच में, आपके पास एक टिक टिक करती हुई घड़ी है और आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। तो देखिए, यहां दो बहुत जरूरी टाइम फ्रेम है। पहले 30 दिन, ये आपका गोल्डन पीरियड है। इस टाइम में आपके पास ऐप के जरिए ही डिसएग्री विद द डिसीजन करने का सबसे अच्छा मौका होता है। 30 दिन के बाद 180 दिन तक आपका अकाउंट सस्पेंड रहता है, लोगों को दिखता नहीं है, और अपील करने के रास्ते भी बहुत कम हो जाते हैं। और 180 दिनों के बाद खेल खत्म। आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम आपका डेटा हटाना शुरू कर देता है, और फिर रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो बॉटम लाइन क्या है? इंतजार मत कीजिए, जैसे ही हो एक्शन लीजिए। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच गए हैं, तो चलिए अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये रहा आपका एक्शन प्लान। इसे बस ध्यान से फॉलो करना है। ये सबसे सीधा और ऑफिशियल तरीका है। सबसे पहले ऐप खोलिए और लॉगिन कीजिए। जो सस्पेंशन का नोटिस आए उसे आराम से पढ़िए। फिर आपको अपील या डिसएग्री विद डिसीजन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना पूरा नाम, यूजर नेम और ईमेल बिल्कुल सही सही भरना है। और अगर वो मांगे तो एक कोड के साथ अपनी सेल्फी या कोई सरकारी आईडी देकर अपनी पहचान वेरीफाई करानी होगी। लेकिन अगर आपको अपील का बटन ही ना दिखे तो? ये एक आम प्रॉब्लम है, पर टेंशन मत लीजिए, इसके लिए भी दूसरे रास्ते हैं।
आप इंस्टाग्राम के हेल्प सेंटर में जाकर माई इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज डिसेबल्ड वाला फॉर्म भर सकते हैं या फिर instagram.com/hacked पर जाकर रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। आप support@instagram.com या appeals@instagram.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। हालांकि सच बताऊं तो यहां से जवाब आएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और हाँ, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है मेटा का बिजनेस सपोर्ट चैनल। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर। वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और अपनी रिकवरी के चांस को और कम कर देते हैं। देखिए, एक बार अपील सबमिट कर दी तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सब्र। इसमें 24 घंटे से लेकर कई हफ्ते भी लग सकते हैं। अपना ईमेल और हाँ, स्पैम फोल्डर भी चेक करते रहिए और स्टेटस देखने के लिए दिन में बस एक बार लॉगिन कीजिए, ज़्यादा नहीं। अब क्या नहीं करना है, एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार अपील मत भेजिए। ऐप को बार बार डिलीट और इंस्टॉल मत कीजिए। रिकवरी के टाइम पर वीपीएन तो बिल्कुल यूज मत कीजिए। और जब तक अपील पेंडिंग है, नया अकाउंट बनाने की गलती मत करना। ये सारी चीजें आपके अकाउंट को स्पैम की तरह दिखा सकती हैं। बहुत से लोग सेल्फी वेरिफिकेशन पर आके अटक जाते हैं। वो स्क्रीन बार बार आती रहती है पर कुछ होता नहीं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और इसकी एक असली वजह है जिसे कहते हैं कूल डाउन पीरियड। तो अगर आप भी सेल्फी वेरिफिकेशन पर फंस गए हैं तो सबसे पहले रुक जाइए, बार बार सबमिट करना बंद कीजिए, वरना एक टेम्परेरी कूल डाउन लग जाएगा। कोई भी वीपीएन या एड ब्लॉकर चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिए। एक स्टेबल वाईफाई या मोबाइल नेटवर्क पर ट्राई कीजिए। ये भी चेक कर लीजिए कि इंस्टाग्राम ऐप को कैमरे की परमिशन है या नहीं। और आखिर में ये भी देख लें कि फोन में स्टोरेज तो कम नहीं है। कभी कभी प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। चलिए, अब रिकवरी से आगे बढ़कर बात करते हैं प्रिवेंशन की, मतलब रोकथाम की, ताकि भविष्य में आपको दोबारा इस मुसीबत से न गुजरना पड़े। अपने अकाउंट को सेफ रखने के लिए ये कुछ जरूरी कदम है। सबसे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA जरूर ऑन कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को टाइम निकालकर पढ़िए और समझिए। किसी भी तरह के थर्ड पार्टी बॉट्स या ऑटोमेशन टूल से तो कोसों दूर रहिए। डेली एक्शन लिमिट्स जैसे कितने लोगों को फॉलो करना है, कितने लाइक्स करने हैं, उसका ध्यान रखिए। और हाँ, हमेशा किसी का कंटेंट रीपोस्ट करने से पहले इजाजत जरूर लीजिए। तो आखिर में पूरी बात बस एक सवाल पर आके रुक जाती है। आपकी डिजिटल पहचान, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस एक बहुत ही कीमती चीज़ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। तो सवाल ये है, क्या आप इसकी हिफाजत कर रहे हैं?